स्टॉक मार्केट को देख के लगता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये एक ऐसा बाजार है जहां लोग कंपनीज के पीसेस, जिनको हम स्टॉक्स या शेयर्स बोलते हैं, वो बाय और सेल करते हैं। ये शेयर्स कंपनी में ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसके पार्ट ओनर बन जाते हैं। इमेजिन करो एक बड़ा सा बेकरी है। बेकरी एक्सपैंड करना चाहता है और उसको पैसे की जरूरत है। वो ये पैसे अपनी कंपनी के शेयर्स पब्लिक को बेचकर इकट्ठा कर सकते हैं। लोग जिन्हें बेकरी के फ्यूचर पे भरोसा है, वो ये शेयर्स खरीदते हैं और पार्ट ओनर बन जाते हैं। जैसे जैसे बेकरी ग्रो करता है और प्रॉफिटेबल होता है, उसके शेयर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। शेयर होल्डर्स के पास फिर दो ऑप्शंस होते हैं। वो अपने शेयर्स को प्रॉफिट पे बेच सकते हैं या फिर होल्ड करके रख सकते हैं, ये उम्मीद में कि कंपनी और ग्रो करेगी। शेयर्स की ये बाइंग एंड सेलिंग ही स्टॉक मार्केट को चलाती है। स्टॉक मार्केट इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कंपनीज को ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए पैसे देता है। इन्वेस्टर्स के लिए ये बिजनेसेस की सक्सेस में पार्टिसिपेट करके अपना वेल्थ ग्रो करने का मौका देता है। स्टॉक मार्केट को दो सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कंपनीज अपने शेयर्स पहली बार पब्लिक को इशू करते हैं, जिसको आईपीओ बोलते हैं। सेकेंडरी मार्केट में शेयर्स प्राइमरी मार्केट के बाद ट्रेड होते हैं, जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या नास्डक। यहाँ पे इन्वेस्टर्स शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। प्राइस सप्लाई और डिमांड के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। रेडी हैं स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखने के लिए? सबसे पहले आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा किसी ब्रोकरेज फर्म के साथ। सही ब्रोकरेज चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रोकर कैसे चूज करें? फीस, रिसर्च टूल्स, कस्टमर सपोर्ट और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को कंसिडर करें। अलग अलग ब्रोकरेजेस को कंपेयर करो और रिसर्च करो। एक बार ब्रोकरेज चूज कर लिया, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना होगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल डिटेल्स देनी होगी। अकाउंट सेटअप के बाद पैसे डिपॉजिट करने होंगे। ज्यादातर ब्रोकरेजेस बैंक ट्रांसफर्स और इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट खोलना एक एक्साइटिंग फर्स्ट स्टेप है। स्टॉक मार्केट द नेविगेट करना एक नई लैंग्वेज लर्न लाइक बीइंग सकता है। सही डिसीजंस मेकिंग फॉर ये इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ बेसिक मार्केट टर्मिनोलॉजी अंडरस्टैंड। बुल मार्केट ऑप्टिमिज्म और राइजिंग हुए स्टॉक प्राइसेस से पहचाना जाता है। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंट होते बिगिन और इकोनॉमी जनरली स्ट्रांग होती है। एक बुल को आगे राइजिंग हुए इमेजिन डू, जो ग्रोथ को सिंबलाइज करता है। बेयर मार्केट इसके ऑपोजिट, बेयर मार्केट पेसिमिज्म और फॉलिंग हुए स्टॉक प्राइसेस से पहचाना जाता है। इन्वेस्टर्स डरे हुए होते हैं और इकोनॉमी स्लो बीइंग सकती है। एक बेयर को हाइबरनेट, लेट्स ह्यूए इमेजिन डू, जो डॉर्मेंसी फॉर पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। वॉलेटिलिटी ये टेल्स है कि स्टॉक प्राइसेस कितना फ्लक्चुएट। लेट्स बिगिन। हाई वॉलेटिलिटी मींस प्राइसेस रैपिडली से बदलते बिगिन, while low volatility means prices ज्यादा stable begin। डिविडेंड कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स फॉर फॉर्म द डिस्ट्रीब्यूट करती। बिगिन ये ऐसे है जैसे आपको कंपनी का एक छोटा सा पार्ट ओन स्टार्ट फॉर पेमेंट मिल रहा है। सेक्शन 5 बुल वर्सेस बेयर मार्केट ट्रेंड्स। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है, जिसको हम बुल और बेयर मार्केट्स बोलते हैं। बुल मार्केट में स्टॉक प्राइसेस जनरली बढ़ रहे होते हैं। बेयर मार्केट में इसके ऑपोजिट, स्टॉक प्राइसेस गिर रहे होते हैं। बुल मार्केट्स हमेशा के लिए नहीं रहते और न ही बेयर मार्केट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अक्सर बेयर मार्केट्स को क्वालिटी स्टॉक्स को डिस्काउंटेड प्राइसेस पे खरीदने का मौका मानते हैं। सेक्शन 6 Risk and reward, a balancing act. Stock market. The invest start. The risk to happens ही है. Stock prices volatile being can begin और money losing का risk always बना रहता है. लेकिन risk for साथ reward का potential भी happens है.
इन्वेस्ट स्टार्ट से पहले ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना रिस्क टॉलरेंस चेक करें। ये टेल्स है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, द फ्लक्चुएशंस, कितना टॉलरेट कैन बिगिन। अगर आप रिस्क अवर्स बिगिन तो आपको ज्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट्स पसंद आएंगे। हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि स्टॉक्स जनरली हायर रिटर्न्स का पोटेंशियल रखते बिगिन, लेकिन उनमें लॉसेस का चांस भी ज्यादा हैपेंस है। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना, लॉन्ग टर्म फॉर इन्वेस्ट करना और अच्छी तरह रिसर्च करना, ये सब स्टॉक मार्केट। द रिस्क मैनेज स्टार्ट फॉर इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज बिगिन। याद रखें, स्टॉक मार्केट तो कोई गारंटीड रिटर्न नहीं हैपेंस। ये इंपॉर्टेंट है कि आप रिस्क्स को अंडरस्टैंड और अपने फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क एपेटाइट और हिसाब से वाइजली इन्वेस्ट डू। सेक्शन 7 डाइवर्सिफिकेशन, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इन्वेस्टिंग का एक बेसिक प्रिंसिपल है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट क्लासेस, इंडस्ट्रीज और जियोग्राफिकल रीजन्स में स्प्रेड करना। डाइवर्सिफिकेशन रिस्क को कम करने में मदद करता है। अगर एक इन्वेस्टमेंट खराब परफॉर्म करता है तो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे पड़ने वाले इंपैक्ट को कम कर सकते हैं। ये ऐसे है जैसे आपके इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक सेफ्टी नेट हो। एसेट एलोकेशन में आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट क्लासेस में डिवाइड करते हैं, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। स्पेसिफिक एलोकेशन आपके रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स और टाइम होराइजन पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्री और जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। हर एसेट क्लास के अंदर ये इंपॉर्टेंट है कि आप अलग अलग इंडस्ट्रीज और जियोग्राफिकल रीजन्स की कंपनीज में इन्वेस्ट करें ताकि किसी एक इवेंट का आपके पोर्टफोलियो पे ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। डाइवर्सिफिकेशन एक रेजिलिएंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो मार्केट फ्लक्चुएशंस को झेल सके। ये एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करने में मदद कर सकती है और पोटेंशियल लॉसेस को मिनिमाइज कर सकती है। Section 8 The importance of long-term investment. Stock market short-term. The volatile being सकता है लेकिन long-term. The ये historically up की तरफ गया है. That's for ये important है कि आप investing को long-term perspective से approach do. Compounding returns. Long-term investing का एक बड़ा benefit है जब आप अपनी अर्निंग्स को री इन्वेस्ट। लेट्स बिगिन तो आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाते बिगिन। इसका मीन्स है आपके मनी टाइम फॉर साथ एक्सपोनेंशियली राइजिंग बिगिन, क्योंकि आपको अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे भी रिटर्न्स मिलते बिगिन और अक्यूमुलेटेड अर्निंग्स पे भी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आपको शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन से बचने भी हेल्प करता है। इन्वेस्टेड रहने से आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को किसी भी टेम्पररी डाउनटर्न से रिकवर होने का टाइम देते बिगिन। पेशेंस इज की। इन्वेस्टिंग फॉर थ्रू वेल्थ मेक टाइम और पेशेंस रिक्वायर्स है। शॉर्ट टर्म मार्केट स्विंग से डिसहार्टेंड डोंट बी। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस रखें और अपनी स्ट्रेटजी पे टिके रहें। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करके आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठा कैन बिगिन और टाइम के साथ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ग्रोथ अचीव बाय कैन बिगिन। सेक्शन 9 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग। स्टॉक मार्केट द इन्वेस्ट करना रिवॉर्डिंग और चैलेंजिंग बोथ बीइंग सकता है। यह कुछ प्रैक्टिकल टिप्स गिवन गए हैं जो आपके सक्सेस फॉर चांसेस को इंक्रीज कैन बिगिन। रिसर्च टू किसी भी स्टॉक द इन्वेस्ट स्टार्ट से पहले कंपनी, उसके फाइनेंशियल्स, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और कंपेटिटिव लैंडस्केप के बारे में अच्छी तरह रिसर्च टू। मार्केट द नॉलेज इज पावर। स्मॉल स्टार्ट टू इन्वेस्ट करना स्टार्ट और फॉर आपको बहुत ज्यादा मनी की जरूरत नहीं है। एक छोटी अमाउंट से स्टार्ट हो जिसके साथ आप कंफर्टेबल बीइंग और जैसे जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रेजुअली इंक्रीज की। इमोशंस पे कंट्रोल पुट। अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को
फियर या ग्रीड से इन्फ्लुएंस न होने दो। अपनी स्ट्रैटेजी पे टिके की और शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस और आधार पर इंपल्सिव मूव्स मेकिंग से अवॉइड टू। प्रोफेशनल एडवाइस टेक। अगर आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कोई कंफ्यूजन है तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट लो। वो आपके फाइनेंशियल गोल्स और रिस्क टॉलरेंस और हिसाब से आपको पर्सनलाइज्ड गाइडेंस गिव कैन बिगिन। सेक्शन 10 कंक्लूजन एम्ब्रेसिंग द स्टॉक मार्केट जर्नी। स्टॉक मार्केट इंडिविजुअल्स को टाइम फॉर साथ अपना वेल्थ ग्रो स्टार्ट फॉर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देता है। फंडामेंटल्स को समझ पाए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव अपना पाए और इन्फॉर्म डिसीजंस ले पाए, कोई भी इस डायनामिक लैंडस्केप द नेविगेट पाई सकता है। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। अलोंग द अप डाउन कम रहेंगे, लेकिन इन्फॉर्म्ड स्टे बाय। अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके और अपने फाइनेंशियल गोल्स पे फोकस रखे बाय आप अपने सक्सेस फॉर चांसेस को इंक्रीज कैन बिगिन। जैसे ही आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट, लेट्स बिगिन। याद रखें कि नॉलेज आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है। मार्केट फॉर बारे में खुद को कंटिन्यूअसली एजुकेट। लेट्स रहें, जरूरत फॉलिंग पे एडवाइस लें और कभी भी सीखना बैंड न डू। स्टॉक मार्केट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व बीइंग रहा है और आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को भी इवॉल्व होना चाहिए।